देखो, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देख ले बाबू, रुक जाओ। कि बोल रहे हैं कि अच्छा भाई, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग फर्स्ट पार्ट देख लेना। कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़े क्या अभी तक, कि कोई भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसका कुछ पर्पज होता है। वो पर्पज की वजह से हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। पहला, कि अगर कोई ज्यादा कैपिटल चाहिए तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, काम आसान हो जाए। लॉस अगर हो जाए बिजनेस में तो लॉस अकेले बियर ना करना पड़े। और अगर हम मान लो कि कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें ढेर सारा लोग चाहिए तो मेरे को काम अकेले ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। लेकिन उसमें क्या है भैया, जो भी जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा का इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, उसका पैसा का इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो रेशियो जनरेट होगा आफ्टर द ईयर का एंड में, जितना प्रॉफिट का रेशियो होगा चाहे जितना लॉस का रेशियो होगा, वो उसका कैपिटल का रेशियो का सेम होगा। तो कैपिटल का रेशियो से हम निकाल लेंगे कि क्या आया दोनों का कैपिटल का रेशियो, और उसी रेशियो में पैसा बांट देंगे। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाएंगे 5 से बनाएंगे। क्या बोला भैया, 3 फ्रेंड स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5,000, 6,000 एंड 7,000। 5,000, 6,000, 7,000 तीनों मिलकर इन्वेस्ट किया। तो 5,000, 6,000, 7,000 का पहिया कैपिटल का रेशियो होगा 5:6:2। आफ्टर रनिंग द बिजनेस फॉर 1 ईयर दे फाउंड देयर इज अ लॉस ऑफ, सही बात है। तो जितना प्रॉफिट का रेशियो होगा उतना ही उसका, तो प्रॉफिट का रेशियो 5, सॉरी, जितना उसका कैपिटल का रेशियो होगा 5:6:7, वही उसका कैपिटल का रेशियो के साथ प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। पैसा बांट देंगे। तो हमको बोल रहा है कि उन लोग को कितना कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा लॉस होने का वजह से। तो अगर हम बात करेंगे रेशियो कितना होगा, 5, 6, 7, 18 होगा। तीनों का ऐड कितना होगा, 18। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला का लॉस 5/18 इंटू 1800, दूसरा वाला का 6 इंटू, चलो पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला किस क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पढ़ो क्वेश्चन और समझो क्या दिया है उसको हम बता दे रहे हैं। बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, दीपू, रेबाया एंड मेघा have started a small business by investing a capital of 6,500, 5,200, 9,100 respectively, and just after 1 year they make a profit of 14,000। सही बात। If they divide 2/3 of the profit equally among themselves and the remaining in the ratio of their capital, let us write the profit share of each of them। तो बोल रहा है टोटल पैसा जो उसको लाभ का मिल रहा है वो पूरा उन लोग कैपिटल का रेशियो से हिसाब से नहीं बांट रहा है, पहले उसका 2/3 निकाल ले रहा है और 2/3 को वो इक्वली बांट रहा है। 2/3 को वो इक्वली बांट रहा है और 2/3 को इक्वली बांटने के बाद 2/3 को इक्वली बांटने के बाद जो बच रहा है उसको उन लोग, जो बच रहा है उसको उन लोग प्रॉफिट का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बांट रहा है। बोलेगा क्या भैया कुछ समझ नहीं आया। अगर हम बोलेंगे, ध्यान से देखना, अगर मेरा पास 9,000 रुपया है, 9,000 का 2/3 कितना होगा, तो 9,000 का 2/3 होता है 2/3 ऑफ 9,000, 6,000 होगा। तो 6,000 को 3 आदमी इक्वली बांटेगा तो तीनों को 2-2 हजार मिल जाएगा। अभी भी तो 3,000 बचा हुआ है ना, 3,000 को मतलब कैपिटल के हिसाब से बांटेगा। कैसे बांटेगा, जो रेशियो उसके अकॉर्डिंग। मतलब पैसा जो है प्रॉफिट का एक जगह से नहीं आएगा, एक आएगा जो तीनों को इक्वल मिलेगा और फिर जो बचेगा वो उन लोग अपना, मतलब पैसा का जो प्रोडक्शन होगा वो 2 जगह से होगा। कैसे, पहले निकालते रहे, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपको देखिए, 6,500, 5,200, 9,100। इसको अगर काटेंगे 13 से 0 0 काट दिए, 13 से 5, ये उन लोग का कैपिटल का रेशियो है, यही उन लोग का प्रॉफिट का भी रेशियो है। बस क्वेश्चन में चेंजेस क्या आया, क्वेश्चन में इतना ही चेंज आ रहा है कि भैया ये जो पैसा प्रोड्यूस हुआ है ये पूरा का, सॉरी, ये जो रेशियो प्रोड्यूस हुआ है पूरा पैसा इस रेशियो से नहीं बटेगा, पहले इसका 2/3 तीनों इक्वली लेगा, जो बचेगा वो इस रेशियो से बटेगा। मतलब पैसा 2 जगह से सबका आएगा,
तो अगर हम बोलेंगे 2/3 ऑफ प्रॉफिट, 2/3 ऑफ प्रॉफिट, 2/3 ऑफ प्रॉफिट, तो 2/3 प्रॉफिट कितना हुआ भैया? 1 4 4 24 8 9 6, ये पता है कितना? 9600, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट कितना है? मतलब 14,400 में 9600 तीन आदमी इक्वल इक्वल लेगा, तीन आदमी और अगर कोई भी पैसा 600 रुपया मेरा पास है, 3 लोग में बांटना है, तीनों को इक्वल लेना है, कितना मिलेगा? 200। तो क्या करेगा? सीधा 600 को 2 से डिवाइड दे दो, 3 से डिवाइड दे दो। अगर मेरे पास 1500 है, 3 लोग में इक्वल इक्वल बढ़ेगा, कितना मिलेगा? 500। 3 से डिवाइड दे दो, मतलब इक्वल बांटने का मतलब जितना लोग में बांटना उतना से ईच ऑफ देम विल गेन 9600/3 32, मतलब पता सबको 3200 तो मिलेगा, लेकिन अभी तक पूरा पैसा बटा नहीं है, अभी बचा है पैसा। कितना बचा है भैया? 14,400 माइनस 96, माइनस 3200 नहीं, 3200 तो हर एक आदमी को मिलेगा, 9600 टोटल बचा है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग 1 4 माइनस 96 आएगा 48, और ये जो 4800 है ये कैपिटल के हिसाब से बढ़ेगा। तो फर्स्ट फ्रेंड क्या लिख रहे? दीपू ना, दीपू विल गेट मनी इन रिमेनिंग प्रॉफिट। पैसा बढ़ने का क्या तरीका है भाई? जितना उसका रेशियो है बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1500, सही है। D2 का साइन दे दिए और नाम रख दिया रेबाया। उसको रिमेनिंग प्रॉफिट में कितना मिलेगा? 4 बाय इतना इंटू कितना मिलेगा? 1200, सही बात। और थर्ड कौन है भैया? मेघा। मेघा कितना मिलेगा? 7 बाय 16 इंटू 3 से काटे 21। किसी को दिक्कत? तो अब जो दीपू को मिलेगा दो जगह से प्रॉफिट मिलेगा, एक 9600 में तीनों को इक्वल इक्वल मिला तो 3200 करके मिला, और दीपू को जो रिमेनिंग 4800 है वहां से भी 1500 मिला है। कितना मिला है? 1500। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ दीपू 3200 प्लस 1500 4700। टोटल प्रॉफिट ऑफ रेबाया 3200 प्लस 1200 4400। टोटल प्रॉफिट ऑफ मेगा 3200 प्लस 2100 53। बोलो आया? तो बोलना क्या चाह, पूरा पैसा को कैपिटल के हिसाब से मत बांट दीजिए, पहले 2/3 इक्वल इक्वल बांटिए। तो हम 2/3 निकाल लिए, और 2/3 निकालने के बाद इक्वली बांटना था 3 आदमी में, 3 से डिवाइड मार दिए। 3 से डिवाइड देने के बाद जो पैसा बचा उसको कैपिटल के हिसाब से। तो मेरा काम हम खाली कहा छोड़े, टोटल प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट किया। अब किसी को कंफ्यूजन है लिखना कैसे है? पहले ये लिखाएगा फिर ही लिखाएगा फिर इधर का लिखाएगा। टोटल प्रॉफिट सब जोड़ लेगा ना। दीपू का 3200 इक्वल वाला पार्ट से, अब 1500 प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन से। रेबाया का 3200 इक्वल वाला पार्ट से 1200 कहां से आएगा? रिमेनिंग पार्ट से। सेम क्वेश्चन नंबर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है। रुक जाओ, बात नहीं करो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, बोल रहा है क्या? बोल रहे हैं क्या? 3 फ्रेंड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। बात नहीं करो, देखो ऐड कर लेगा खुद से ही प्रॉफिट।
3 friends started a business by investing 8,000, 10,000 and 12,000 respectively. They also took an amount as loan. At the end of the year, they made a profit of 13,400. After paying the bank annual installment of 5 years, they have decided the remaining money of the profit to among themselves in the ratio of their capital. Let us write by calculating the profit. एकदम पाती क्वेश्चन दिया। 3 तो दोस्त है, ये तीनों का कैपिटल का रेशियो है। बोल रहा इतना पैसा में उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो बैंक से आके लोन भी लिया, बैंक से लोन भी लिया। अब पूरा 1 साल बाद 13,400 रुपया फायदा हुआ, सही बात। लेकिन उसमें से 5,000 रुपया बैंक का इंस्टॉलमेंट था, उसमें से 5,000 रुपया बैंक का इंस्टॉलमेंट था, सही बात है। तो बैंक का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, ऑब्वियसली प्रॉफिट का पैसा से। तो 13,400 रुपया लाभ हुआ, 5,000 रुपया बैंक का, तो बचा कितना? 8400। कितना बचा? जो 8400 बचा उसको हम लोग कैपिटल का रेशियो के हिसाब से, कैपिटल का रेशियो कितना होगा? 8,000, 10,000, 12,000 आएगा। 4 3 0 3 0 काटेगा, 4 5 6, 4 5 6, तो 4:5:6 is the ratio of the capital and it is also the ratio of the profit. 13,400 नहीं बांटेगा, 8400, क्योंकि 313,400 में 5,000 उससे इंस्टॉलमेंट है हो गया, तो इतना ही पैसा बचा, तो इतना ही बचेगा। बांट लिया खुद से। क्वेश्चन लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ है, हाँ आ गया। देखो तुम लोग का फ्यूचर है, और चलो फ्यूचर पढ़ते हैं अपना। देखो 3 friends took a loan 6,000, 8,000, 5,000, चुप हो जाओ, फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक ऑन अ कंडीशन। खाली देख यहां से ना यहां तक ना लंबा चौड़ा बस कहानी लिखा है, समझा कि नहीं समझा? कहानी लिखा हुआ है। बात जो है ना एकदम सिंपल इतना है ना कि ओरली बोल देंगे तो बन जाएगा, खाली कहानी लिखा हुआ है। और ये अच्छा चीज होता है, कोई क्वेश्चन जब बड़ा लिखा रहता है, ये सबको ही बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। और किसको बोलते हैं? तो किसी का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना बहुत बेनिफिशियल है। जब तुम आगे पढ़ेगा ना फिजिक्स, केमिस्ट्री का, खासकर फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सब होता है ना, अगर साइंस का तरफ जाएगा, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जो होता है ना वो इतना ज्यादा कठिन होता है ना अंडरस्टैंड में, कि जिसको इंग्लिश पढ़ के जल्दी से समझने नहीं आता है वो एक बार में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए तुम्हारा इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होना चाहिए। नहीं समझ में आया? क्योंकि यहाँ पढ़ता सब इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश किसी को नहीं आता, हमको पहले से पता है, समझ में आया ना? सब कल इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। कोई अगर एक कठिन पैराग्राफ तुमको दे देगा, मे भी तुम 2 बार, अब कोई 1-2 लोग का अच्छा है तो समझ लिया, अलग बात है, नहीं तो देखिए तुमको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, वो अच्छा चीज नहीं है। तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम स्पीड में पढ़ के उसको दिमाग में स्टोर कर लिया कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, समझ में आया ना? तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, खाली लिखा है यहाँ से यहाँ तक 8-9 लाइन लिखा हुआ है, लेकिन एकदम छोटा छोटा बात लिखा हुआ है। क्या लिखा है पूरा समझा रहा है। तो अगर कहीं पे इंग्लिश का अच्छा पैराग्राफ वगैरह मिलता है, जो कि तुम्हारा बुक का क्या नाम है? कोई लंगूर बुक है शायद, कहा ब्लीच, अच्छा बहुत फालतू बुक है वो, तुमको ही पता, हम बोले नहीं बोले तुमको ही पता है। वो 10 क्लास के स्टैंडर्ड का ही नहीं है, उसको भैया 5 क्लास का बच्चा को पढ़ाया जा सकता है, एक तो तुम मानेगा। अब उसी में तो 90 नंबर लिया आएगा, वो आ जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ी तुमको इंग्लिश आता है, समझ में आया ना? मार्क्स पैरामीटर ही नहीं है किसको कोई चीज आता है कि नहीं आता है, वो कम आने से भी नहीं आका जा सकता, ज्यादा आने से भी। इसीलिए अगर इंग्लिश का अच्छा बुक मिलेगा या फिर नेट पे ही कोई पैराग्राफ वगैरह मिल रहा है, उसको पढ़ने का आदत डालो, समझ रही कि नहीं? अभी तुम आगे जाएगा ना, क्वेश्चन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाता है ना, वो सीधा क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दिया। अभी कभी आएगा एसेंशियल रीजनिंग, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, कभी फुर्सत मिलेगा तो समझाएंगे। एसेंशियल एंड रीजनिंग मैथ में आता है, सीबीएसई का भी वहां पे अलग टाइप का क्वेश्चन ही रहता है। क्या होता है हम बताएंगे, मतलब वहां पे पहले तुमको इंग्लिश पढ़ के समझने आना चाहिए, तब तुम क्वेश्चन बना पाएगा, समझी कि नहीं समझी? अब बताएंगे उसको में क्या होता है। इसीलिए इंग्लिश का पैराग्राफ वगैरह पढ़ के पढ़ने सीखो, बहुत अच्छा चीज है वो सब। सुन के तुमको बहुत छोटा बात लगता है, लेकिन बहुत काम का चीज है वो सब। 6,000, 8,000, 5,000 मिलके पैसा इन्वेस्ट किया, सॉरी लोन लिया, लेकिन लोन का एक कंडीशन था कि इफ they would not have to pay interest if they would repay the loan within 2 years। 2 साल का अगर भीतर लोन का पे कर देगा, पेमेंट कर देगा, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब जो कैपिटल लिया कैपिटल ही लौटाना पड़ेगा। क्लियर है?
दे इन्वेस्टेड द मनी टू परचेज 4 साइकिल रिक्शा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग 4 गो रिक्शा किना है, आदमी वो लोग 3 गो है, तो लोग के पास 1 गो रिक्शा खाली है अभी भी, ठीक है। इसको खोज कहाँ है, उन लोग का साथ पार्टनरशिप करके तू भी पार्टनर बन जाएगा। आफ्टर 2 ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30,400 रुपया फायदा हुआ, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा वर्चा था करने के बाद इतना पैसा बचा। एंड दे डिवाइडेड द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ देयर, तो कैपिटल का रेशियो से वो क्या किया भाई साहब, इतना पैसा को बांट लिया। रिपे बैक एंड देयर इंडिविजुअल लोन, अब पैसा जो उसको प्रॉफिट मिला है तीनों को उसका कैपिटल का हिसाब से, उसके बाद वो अपना अपना लोन का चुकता कर दिया। जो पैसा था ना, पहला दोस्त 8,000 6,000 लिया, दूसरा 8,000, तीसरा 5,000, तीनों का किया प्रॉफिट से लोन का पैसा को वापस चुका दिया। तो बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर एंड द रेशियो ऑफ देयर, तो बोल रहा है क्या, पैसा चुकाने के बाद, पैसा चुकाने के बाद उसका जो पैसा बचेगा थोड़ा थोड़ा, उसका रेशियो कितना है और उसका क्वांटिटी कितना है, उसका रेशियो कितना है। तो ऑल एंड ऑल दे वांट टू से कि 3 दोस्त था, तीनों मिलके बैंक से लोन लिया 6,000, 8,000 और 5,000, इसको हम बना दे रहे हैं। तीनों मिलके, खाली क्वेश्चन इंग्लिश समझने का और कुछ नहीं है, तीनों मिलके जो पैसा लिया उसको उन लोग 2 साल में अगर चुका देगा तो उसको लोन का इंटरेस्ट नहीं, 1 साल के बाद 3,400 रुपया उसको लाभ हुआ। तीनों मिलके कैपिटल का रेशियो के हिसाब से उसको बांट लिया, बांटने के बाद पैसा लेके घर नहीं भागा, अपना जो जो उन लोग का लोन का क्वांटिटी था वो प्रॉफिट से उसको चुका दिया, पे कर दिया। अब जो पैसा बचा है लोन चुकाने के बाद प्रॉफिट, उसका रेशियो कितना वही पूछ रहा है। तो तुमको अल्टीमेटली चाहिए का प्रॉफिट चुकाने के, लोन चुकाने के बाद उन लोग का प्रॉफिट है कितना बचा हुआ, जो उसका बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसका रेशियो निकाल लेगा, वही मेरा। तो कैसे करेंगे, कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, 30,400 को सब लोग में बांटेंगे, जिसका जितना लोन का अमाउंट था उससे उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इंडिविजुअल का रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा कि नहीं, और जो इंडिविजुअल का रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसका रेशियो निकाल देंगे। तो देखो, रेशियो ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन क्लियर है ना, रेशियो ऑफ कैपिटल कितना है भैया, 6,000, 8,000, 6, 8, 5, सच बात, 3, 3, 3, 6, 8, 5, 6, 8, तो कैपिटल का रेशियो अगर ये होगा तो प्रॉफिट रेशियो भी 6, 8, सही बात। टोटल प्रॉफिट 30,000, सही बात। तो लो भाई, फर्स्ट ट्रेंड का प्रॉफिट, फर्स्ट ट्रेंड प्रॉफिट कितना होगा, 6/3 का रेशियो, 30 एक बार में कटेगा 19, बचे कितना 11, 114 क्या बार में कटेगा 6 बार में 6, ऑफर 9600, ये फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट है। सेकंड फ्रेंड को कितना मिलेगा मेरा भाई, 8, 19, 1304, सही बात है। अब तो ये कट चुका है, खाली नंबर लिख देंगे कि फिर से काटेंगे, कितना गधा रहता है उसको फिर से काटता है 1600, 16 × 8 कितना होता है भाई, ठीक, कितना आएगा 5, 19, 34, काटेंगे भाई साहब 8,000, कितना आएगा
कोई दिक्कत? तो ये तीनों का प्रॉफिट आया। अब निकाल रहे तीनों का रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या निकाल रहे हैं? रिमेनिंग। लिखिए जाओ मेरे साथ साथ। सेकंड खाली रुक जाओ, क्वेश्चन को समराइज कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। पहला फ्रेंड का बाबू प्रॉफिट आया था 9600, दूसरा का हम गलत लिख दिए थे 12,800, तीसरा का 800 सबको उल्टा बोल। रुक जाओ, 9600 मतलब 9006, 12800 एंड 8000, सही है। अब जो उसका प्रॉफिट का क्वांटिटी था उससे उसका फिर इसको छोटा कर देंगे, उससे उसका जो भी कैपिटल था सबको माइनस किए। तो कैपिटल माइनस करने के बाद तुमको जो भैया क्वांटिटी बचा है, पहला से घटाए 6000, दूसरा से 8000, तीसरा से 5000। तो फर्स्ट फ्रेंड का जो प्रॉफिट मिला ना मेरा भाई, फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट मिला है रिमेनिंग, कैसा वाला? 3600। सेकेंड वाले का सब्ट्रैक्ट किए 8000 और थर्ड वाले का बचा। मेरे को बोला था इन तीनों का रेशियो निकालना, 3600, 4800 एंड 3000। 20 काटे, सही है, 6 से काट रहे हैं, 6। तीनों का जो रिमेनिंग प्रॉफिट का रेशियो है दैट इज 6:8:5। बोलो क्लियर है?